नाज़रीन करामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करे और न इसे किसी जालिम के सुपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। फरमाया अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मजलूम हो तो मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब वो जालिम होगा फिर मैं इसकी मदद कैसे करूँ? फरमाया कि इस वक्त तुम इसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही इसकी मदद है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिलों के कलेक्ट्रेट दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। अवाम से हासिल करदा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने के लिए मुतालिका ओहदेदारान को दी हिदायत। सोने के जेवरात पर HUID वहील मार्फिंग के उसूलों की मुखालिफत करके आज जिला सतह पर बंद को मुकम्मल तौर पर किया कामयाब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के फर्जंद डॉक्टर पूजित रेड्डी की मैरिज रिसेप्शन हैदराबाद की हाईटेक में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें असम्बली स्पीकर व चीफ जस्टिस हेमा कोहली और विजरा MLA ने नव ब्याहिता जोड़े को दी मुबारकबाद। नवीपेट मंडल नारेश्वर देहात के खेत खलियान में गुज़श्ता 2 यौम से घूमने वाले 5 फीट पर मुबनी नाग सांप को स्नेक कैचर सर्वर ने पकड़कर महकमा जंगलात के ओहदेदारान किया हवाले, जिस पर किसानों ने ली राहत की सांस। सारा फाउंडेशन की जानिब से बोधन के एक प्राइवेट स्कूल में माजूरीन के लिए बस पास और ट्रेन पास की तकसीम। रुख करीम तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के फर्जंद डॉक्टर पूजित रेड्डी की मैरिज रिसेप्शन को हैदराबाद में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने पर रियासत के मशहूर व मुआरुफ अशखास व जिले के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत करके नए जोड़े की मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी महमूला नीरजा रेड्डी के पहले फर्जंद डॉक्टर पूजित रेड्डी की शादी बालकोंडा मंडल चित्तापुर से ताल्लुक रखने वाले मशहूर मुआरुफ ताजिर अनुगो दयानंद रेड्डी व अनुगु रेणुका रेड्डी के दुख्तर डॉक्टर मनाली रेड्डी के साथ शादी तकरीब इस माह की 20 तारीख को हैदराबाद के हाईटेक में मुनाकिद की गई और बरोज़ इतवार को जुबली हिल्स के JRR कन्वेंशन सेंटर में मैरिज रिसेप्शन को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें असम्बली स्पीकर पोचाराम, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हेमा कोहली, विजरा, इंदिरा किरण रेड्डी, जगदीश रेड्डी, तलासानी यादव, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, MPP संतोष कुमार, सुरेश रेड्डी, MP BB पाटिल, अर्बन रुकन असम्बली B गाला, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, ZP चेयरमैन विठल राव, रेडको चेयरमैन SC अलीम, मार्फेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, नूडा चेयरमैन चामाकुरा प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत करके नौ ब्याहिता जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में प्रजवानी प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा और जिले के ओहदेदारान ने अवाम से मुतालिक दरख्वास्तों को हासिल किया। इस मौके पर एडपल्ली मंडल के ARP कैंप से मुतालिक NSF फैक्ट्री की अराजी पर गैर मजाज कब्जा होने के ताल्लुक से अवाम ने दरख्वास्त दाखिल करके फिलफूर गैर मजाज कब्जे पर बर्खास्त करने की ख्वाहिश की तरह से अरसपल्ली से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की जानिब से हासिल करदा खर्चात को मुआफ करने की ख्वाहिश की। కేసీఆర్ గారు మాఫ్ చేయాలి। 5 లక్షల లోను ఇప్పుడు కోవిడ్-19 లోన్ ఇచ్చిన లోను మాకు మాఫ్ చేయాలి। ఎందుకంటే రైతు బంధువులకు మీరు మాఫ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మా డాక్రా మహిళలకు కూడా మాఫ్ చేయండి। सारा फाउंडेशन की जानिब से बोधन के एक प्राइवेट स्कूल में माजूरीन के लिए ट्रेन पास और बस पास की तकसीम इसी तरह और एक कदम बढ़ाते हुए फिजियोथेरेपी कैंप मुनाकिद किया, जिसमें कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया।
सारा फाउंडेशन जो कि निजामाबाद में माजूरीन बच्चों में बस पास व ट्रेन पास के फ्राहमी अमल में लाते हुए इन बच्चों को तालीमी व दुनियावी मैदान में आगे लाने के मकसद से काम करती आ रही हैं। आज इस तंजीम के सदर व फाउंडर साबिर हुसैन की जानिब से बोधन के दारुल उलूम हाई स्कूल में माजूरीन के लिए ट्रेन पास व बस पास के अलावा फिजियोथेरेपी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। इस प्रोग्राम में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कॉरपोरेटर वली भाई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस मौके पर इन्होंने सारा फाउंडेशन ने सदर व इसकी तमाम ही टीम की हिम्मत अफजाई की और इसके काम की तारीफ करते हुए बताया कि इस दौर में जिस तरह सारा फाउंडेशन की जानिब से गुरबा की मदद की जा रही है वो काबिल तारीफ है। ना सिर्फ गुरबा बल्कि इसकी जानिब से लॉकडाउन के दौरान किए गए बिला खास मजहब व मिलत तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को सैनिटाइज करना एक बहुत बड़ा इक़दाम है। इसी तरह दीगर तंजीम को अवाम के दरमियान में आकर अवाम की मदद करने की इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में BPT मोहम्मद आसिम समाजी खिदमत गुजार नौजवान, BPT मोहम्मद शाकिर अहमद फिजियोथेरेपिस्ट, फेरोज खान, जुबैर खान, रजा, नितिन व दीगर मौजूद थे। बहुत बड़ी बात है। इसमें जामत से 4 दिन पहले मुझे चला कि हमारे साबिर साहब ऐसा प्रोग्राम है, मुझे अरेंजमेंट करना है। वो तो एक फिक्र जुस्तजू है कि भाई अब ऐसे बच्चों को इतना लापरवाही होगी, लेकिन मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर दूँ कि लापरवाही नहीं करना। ये अपनी नसीब हो जिसमें वाले बच्चे रहते अल्लाह इनके जरिए से बहुत सारे असबाब भी बनाता है इंशाल्लाह। वो अल्लाह की देन है, तुम्हारे हमारे हाथ की कोई चीज़ नहीं है कि भाई हम कुछ कर सके बोलते। अल्लाह जो भी दिया तो बड़ी नेमत है। वो जिसकी औलाद नहीं है वो तो इंतहाई परेशान है। अल्लाह ताला हमको बच्चों से दिल तो लगा देखे तो खुश हो सकते हैं कि भाई मेरी औलाद है बोलते। मैं इनकी फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इनको और सेहत दे और हिम्मत दे और भी आगे चल के काम करने की कोशिश करें। हम इनके साथ में इनसे दुआ करें अल्लाह इनको, इनके परिवार को और जितने साथियाँ हैं अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग जो हम बच्चों के माने में जो आप लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसका मैं कैंडल से पूरे पेरेंट्स की तरफ से आप लोगों को काइंडली रिक्वेस्ट एंड मेरी मैं आप लोगों से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जो हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को इसका अजर मिले। आप लोग इसका नेमत बदल इंशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ा अल्लाह आप लोग देंगे, क्योंकि हम लोग तो मायूसी के दंगल में फंसे हुए थे। बहुत कोशिश की क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों का जरिया बनाया भेजा। हम लोग तमाम लोगों का ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते जाइए, आप हमारा हौसला अफजाई करिए ताकि इन बच्चों में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आए और ये कुछ ना कुछ तरक्की कर सके। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला करे कि कुछ ना कुछ बना के भेजा, ये रोशन मुस्तकबिल है। निजामाबाद रूरल हल्के इंचार्ज भूपति रेड्डी की ज़र निगरानी में रिशपल्ली मंडल धर्माराम देहात में मुनक़िदा दलित क़बाइली इज़्ज़त व नफ्स डंडूरा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कांग्रेस पार्टी सदर व रूरल हल्के के कोऑर्डिनेटर श्रीधर गौड़ ने की शिरकत। निजामाबाद रूरल हल्के इंचार्ज भूपति रेड्डी की ज़र निगरानी में रिशपल्ली मंडल धर्मराम देहात में मुनक़िदा दलित क़बाइली इज़्ज़त व नफ्स डंडोरा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी व रूरल हल्के के कोऑर्डिनेटर श्रीधर गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी सदर व रूरल हल्के के कोऑर्डिनेटर को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि CM KCR इंतखाबात से पहले दलित को वज़ीर आला बनाने का ऐलान करके फरामोश कर दिया। उसी तरह से हर दलित को 3 एकड़ अराजी देने के वादे को भी बरअफ़दान के नजर करने का इजहार करते हुए कहा कि ऐन इंतखाबात के मौके पर नई स्कीमात का ऐलान करने के ताल्लुक से मुकामी अवाम के पास आने पर सवाल करने का इंकशाफ किया। మండల హెడ్ క్వార్టర్లో జరిగే కార్యక్రమంలో మన ఓటింగ్లో మినిమం 5 to 10% జనాన్ని తీసుకొచ్చి మనకు ఎక్కడైతే ఒక ధర్నా పెట్టుకొని, ధర్నా మీన్స్ ఒక వేదిక వేసుకొని దీక్ష లాంటి ఒక కార్యక్రమం చేయాల్సిన బాధ్యత దళితుల పక్షాన గిరిజనుల పక్షాన పోరాడాల్సిన బాధ్యతను పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు మనందరికీ అప్పచెప్పారు। सोने की फरोख्त पर हल मार्फिंग HUID की मुखालिफत करते हुए आज जिला सतह पर सोना चांदी ताजिर एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में बंद का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद के सोने चांदी से वाबस्ता तमाम दुकानात वालों ने आज एक दिन मुकम्मल तौर पर बंद मनाते हुए जेवरात पर HUID की जानिब से ऐद कर रसूलों की मुखालिफत करते हुए एहतजाजी धरना मुनाकिद करने का ताजिर एसोसिएशन के जिला सदर लक्ष्मीकांत सेक्रेटरी राजकुमार ने इजहार किया और कहा कि सोने के जेवरात पर आयद करदा हल मार्फिंग का इस्तेकबाल किया जा रहा है। HUID के असूलों के सख्त मुखालिफत करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ गोल्ड एसोसिएशन प्रेसिडेंट शेख असद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सादुल्ला खान,
खजानची मोहम्मद यूसुफ, वाइस प्रेसिडेंट आसिफ खान, सैयद जावेद व दीगर ने तायद फ्राहम की। आज निज़ामबाद शहर सराफा सेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज पूरे निज़ामबाद के सोने चांदी की दुकान बंद है। वजह इसकी ये है कि HUID जो एक ऐसा नुक्सा कानून है जो हर किसी के लिए नुकसान है। हमको हॉल मार्क से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हॉल मार्क लगाने से हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हॉल मार्क से प्योरिटी का सोना मिलता, कस्टमर को भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है। HUID जो ऐसा कानून है जिससे कस्टमर को भी परेशानी है, हमको भी परेशानी है। हम चाहते हैं कि हुकूमत से गुजारिश है कि HUID रद्द किया जाए। बस हमारा ये मतलब है। आज पूरे हिंदुस्तान के सराफा स्टेशन बंद है, लिहाजा हमारे भी निज़ामबाद के सराफा स्टेशन बंद है। मैं निज़ामबाद सराफा स्टेशन का सदर बात करो, हमको HUID से रद्द किया जाए। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ निज़ामाबाद सराफा एसोसिएशन से बात कर रहा हूँ। 2001 से हॉलमार्क की जो ऑर्नामेंट्स बेचा जा रहा है उस पर रद्दमलावारी हो रही है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से एक नया कानून नाफिज किया गया है जिसे HUID यानी हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क, दिस इज़ हाईली इम्पॉसिबल कानून लागू गया है। वो क्योंकि अब ये ज़ाहिर ये हो रहा है कि अब हुकूमत ये चाह रही है कि हर इंसान की आइडेंटिफिकेशन, इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है, कितनी दुकानों से जो सो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, कस्टमर परेशान है HUID से। ये हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि HUID कानून जो नाफिज किया गया है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि उसके नुकसान ये है कि कस्टमर जब आपके पास से ऑर्नामेंट ख़रीद रहा है, लेकिन उसका जो सो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पे जो सो पोर्टल पे रजिस्टर किया जाए, कस्टमर उतना इंतज़ार नहीं करता। ऊपर से जो सो कम से कम ये प्रोसीजर को जो सो लागू करने के लिए आरमूर में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, दीगर बीमारियों की वजह से अवाम मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से आरमूर म्यूनसिपल के इलाका पिरकिट में तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और दीगर बीमारियों की वजह से अवाम मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से आरमूर के म्यूनसिपल के इलाके पिरकिट में तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, नायब चेयरमैन म्यूनसिपल शेख मुन्नू ने सहाफियों से खिताब करते हुए बताया कि डेंगू और दीगर अमराज की वजह जिला कलेक्टर नज़ीमाबाद, रुकन असम्बली आरमूर, POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के अहकामात पर आरमूर के मुख्तलिफ वार्डों में तिब्बी कैंप रखा जा रहा है, जिसके जरिए तिब्बी मुआयना करते हुए मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। और आगे बताते हुए कहा कि इस सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर, स्प्रे और अद्वियात के छिड़काव के अलावा फॉगिंग मिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने मकान के अंदर और बाहर के माहौल को साफ सुथरा रखे, पानी कहीं ठहरने ना दी, साफ सफाई का खास ख्याल रखे। इस तिब्बी कैंप में मेडिकल अहदेदार डॉक्टर भास्कर राव, दीगर अमले ने अपनी खिदमत अंजाम दी। इस कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। ముఖ్యంగా మా మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి స్పెషల్ శానిటేషన్ డ్రైవ్ను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. డ్రైన్ను రెగ్యులర్గా డ్రైన్ తీయడము, సిల్ట్ను తరలించడము, మరి దానిలో భాగంగానే రోజు యాంటీ లార్వల్ స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది. నీళ్లు నిడకడ ఉన్న ప్లేస్ను గుర్తించి అక్కడ ఆయిల్ బాల్స్ కూడా వేయడం జరుగుతుంది. మరియు డ్రైన్లో బ్లీచింగ్ మరి లైమ్ కలిపి స్ప్రెడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అభివృద్ధి చెందకుండా ఏమీ యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనేది అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం. మూడవది పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయడం, అంటే మన జ్వరంతో కానీ ఇతర ఇబ్బందులతో వచ్చిన పేషెంట్స్కి ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. लॉकडाउन के नुकसानात के पाबूजाई के लिए हुकूमत कमर बस्ता GST क़वान की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ धावे शुरू। गुज़िश्ता 2 बरसों में रियासती मरकजी हुकूमतों को लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जो माशी नुकसानात हुए हैं, अब इनकी पाबूजाई के लिए इक़दाम शुरू हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक मरकजी व रियासती हुकूमत ने GST आमदनी में इजाफे के लिए तिजारती मराकज़ पर दावे करने के लिए शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि दावों में मज़ीद शिद्दत पैदा करके आमदनी में इजाफे पर तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत तेलंगाना के खजाने की सूरत हाल को देखते हुए महकमा कमर्शियल टैक्स 450 करोड़ की आमदनी में इजाफे का मंसूबा तैयार किया गया है। दोनों शहरों हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा सरहदी अजला जहां मुख्तलिफ रियासतों से कई अशिया लाई जाती हैं, इन पर खुसूसी नज़र रखने का फैसला किया गया है। अलावा से शहर के शॉपिंग मॉल्स और बड़े स्टोर्स में भी GST क़वान की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा की जा रही है। GST क़वानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में दीगर महकमे जात से मदद ली जाएगी। बताया जाता है कि GST और महकमा कमर्शियल टैक्स के अहदेदार जल्द ही तिजारती इदारों में GST क़वानीन की खिलाफ वर्जी का जायजा लेने के लिए
बल्दिया से रुजू होकर तिजारती लाइसेंस की तफसीलात हासिल करेंगे और फिर तिजारती इदारों पर दावे करके GST कवानीन पर अमलावरी के सिलसिले में जायजा लिया जाएगा। GST रिटर्न्स दाखिल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। GST अहदेदारों के मुताबिक शहरी नहीं बल्कि रियासत के दीगर मुकामात पर भी GST कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही हैं और इनको दूर करने और रियासती व मरकजी हुकूमत की आमदनी में इजाफे के लिए महकमा कमर्शियल टैक्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महकमा अवजान व पैमाइश की भी मदद हासिल करके अवाम से टैक्स वसूल करके हुकूमत को जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में एक मरतबा फिर गर्मी की लहर में इजाफा। तेलंगाना में एक मरतबा फिर गर्मी की लहर में इजाफा हो गया है और रात के मुकाबला दिन का दर्जी हरारत बढ़ गया है। मौसम बरसात में अचानक गर्मी में इजाफे से शहरी परेशान है। इनका मानना है कि दिन में मौसम गर्मा का एहसास हो रहा है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक है। आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की ताउसत या फिर गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में असला कामरडी, मुलक, महबूबाबाद, निजामाबाद, वारंगल रूरल, वारंगल अर्बन में बारिश हुई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी MA उर्दू में दाखिले 25 अगस्त तक अदखाल दरख्वास्त, स्कॉलरशिप क़याम व ताम के साथ तालीम की सहूलत। 8 सितंबर को अहलियती इम्तिहान। तेलंगाना यूनिवर्सिटी MA उर्दू में दाखिलों के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनाकिद शुदनी कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट CPG-ET 2021 के लिए अलमिया जारी कर दिया गया है। BA, BCom और BSc में बतौर जुबान दुव्वम उर्दू या मॉडर्न लैंग्वेज उर्दू डिग्री कामयाब और डिग्री साल आखिर का इम्तिहान तहरीर करने वाले तमाम तलबा व तालिबात MA उर्दू में दाखिले के लिए अहले CPG-ET 2021 के तहत ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज अमल में आ चुका है। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है, जबकि 500 रुपये देरना फीस के साथ 30 अगस्त और 2000 रुपये देरना फीस के साथ 3 सितंबर तक सहूलत फराहम की गई है। 8 सितंबर से इंट्रेंस टेस्ट का आगाज होगा और इंट्रेंस इम्तिहान में कामयाब तलबा को MA उर्दू में दाखिला दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद तलबा तलेबात उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दाखिला हासिल करने पर तलबा को हॉस्टल में रहायश, बस पास, स्कॉलरशिप के अलावा दीगर सहूलतों के लिए रहनुमाई की जाएगी। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने मुकामी कॉर्पोरेटर धर्मापुरी के हमरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने डिवीजन नंबर 25 में 18 लाख रुपए लागत से तामीर करने वाले पार्क के कामों और 10 लाख रुपए की मसारिफ से CC रोड के तामीर कामों का मुकामी कॉर्पोरेटर धर्मापुरी के हमरा इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि अर्बन रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला कनज गुप्ता की मदद से हर डिवीजन में 10 लाख रुपए के फंड से कई तरक्याती कामों को रूबी अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कोऑप्शन मेंबर अंटी रेड्डी, सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रशांत, TRS खैदीन व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ఏదైతే మనము బంగారు తెలంగాణ, హరిత తెలంగాణ ఏదైతే కలలు కంటున్నామో అందరం కూడా ఆ దిశగా మనం వెళ్తున్నందుకు మరి దీంట్లో కృషి చేస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచనలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకొని దాన్ని ఒక जिला निजामाबाद बालकोंडा अलखैर सिमली अरगटला मंडल मुआजा गुमेरियाल में वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर के हाथे में महकमा सेहत के अहदेदार की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद बालकोंडा अलखैर सिमली अरगटला मंडल गुमेरियाल देहात में वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर के हाथे में मौसमी अमराज के मुतालिक अरगटला मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ज़रिए निगरानी में महकमा सेहत के अहदेदारान सेफ्टी रानी की मौजूदगी में सुपरवाइजर, ANM, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कारकुनान ने मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने का मुकामी सरपंच सोमा चिन्नू राजा रेड्डी व नायब सरपंच संजीव ने इजहार करते बताया कि मौसमी बरसात के पेश नजर वबाई मौसमी अमराज के फैलने की खदशे को मद्देनजर रखते हुए बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी जैसी अलामत से मुतासर अफराद की तिब्बी इमदाद करके उन्हें मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई और बाद अज़ां उन्होंने मौज़ा में मौजूद मकानात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम को मौसमी अमराज के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि मकानात में मच्छरकश अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए ड्राइन व नालियों की सफाई का रोजाना साफ सफाई करते हुए अवाम बिलखुसूस मासूम बच्चों मौसमी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इजहार किया और कहा कि वज़ीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कहा कि वज़ीर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने पर दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। కార్యక్రమంలో డాక్టర్ స్టెఫీ రాణి గారు, అదేవిధంగా హెల్త్ సూపర్వైజర్ ఎస్తేర్ గారు, ANM సుమలత,
మిగతా ఆశా వర్కర్లు, గ్రామ పంచాయతీ కారోబార్ గారు, ఉప సర్పంచ్ సంజీవ్ గారు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. డాక్టర్లు ఏదైతే ఈ సీజన్లో వస్తున్నటువంటి వైరల్ గురించి అని ప్రజలకు వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. नसरुल्लाबाद मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए निगरानी में प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। नसरुल्लाबाद मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल सदर हनुमंतलू यादव ने कहा कि इस साल इनके डिग्री कॉलेज से नसरुल्लाबाद के राम मंदिर तक रोड खस्ता हालत में होने के अलावा हर तरफ गड्ढे होने की वजह से अवाम को आमदोरफ्त में काफी दिक्कत हो रही है और इस रोड पर कई हादसात पेश आ रहे हैं। लिहाजा RNB के ओहदेदारान फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए इस मसले को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया। బాన్సోడ నియోజకవర్గంలోని SRNK డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి దాదాపుగా నసరుల్లాబాద్ మండల్ పూర్తయ్యే వరకు కూడా రోడ్లు మొత్తం గుంతలమయం కావడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ రోడ్లు మొత్తం గుంతలమై చాలా రోజులు అయినప్పటికీ కూడా RNB అధికారులు కానీ మన నియోజకవర్గ నాయకుడు స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కానీ ఈ లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క నాయకుడు కూడా గుంతలలో పడి ప్రజలు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ రోడ్లకు సంబంధించి విషయాన్ని ఇప్పటివరకు పరిష్కరించకపోవడం। नालेश्वर देहात के खेत खलियान में गुज़िश्ता 2 यौम से घूमने वाले 5 फीट पर मुबनी नागसाप के घूमने की बाइस स्नेक कैचर सरवर खान ने पकड़कर फॉरेस्ट ओहदेदारान को किया हवाले। नालेश्वर देहात के खेत खलियान में गुज़िश्ता 2 यौम से 5 फीट पर मुबनी नागसाप के घूमने के बाइस किसान डर खौफ में मुब्तला होकर नंदीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले स्नेक कैचर सरवर खान को इत्तला देने के फौरी बाद मौके पर पहुंचकर सांप को अपनी तहवीर में लेते हुए कहा कि तकरीबन 15 से नागसाप होने का इंकशाफ किया और कहा कि अगर कोई सांप से डसे हुए अशखास हो तो फौरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू होकर तिबी इमदाद हासिल करने की ताकीद की। మా రైతన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో వీళ్ళు కూడా పామంటే భయం, వీళ్ళకు కూడా భయమే, ఏ క్షణంలో అయినా బయట అవకాశం ఉంటుంది। మేము సర్వీస్ చేసేది ముఖ్యంగా ఇలాంటి అన్నాల కోసం, మళ్ళీ ఇళ్లలో కూడా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కూడా మేము రెస్క్యూ చేస్తుంటాం। टूरिस्ट विजिट पर हिंदुस्तानियों का UAE पर दाखिला, रवानगी से कबल और फिर UAE एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की शर्त। हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए टूरिस्ट वीजे जारी करेगा बशर्ते कि वो गुज़िश्ता 14 दिनों में इस मुल्क में ना रहे। न्यूज एजेंसी PTI ने मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले किया कि हिंदुस्तान के अलावा सहूलत नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और युगांडा के शहरों को भी हासिल रहेगी। इस इक़दाम का पस मंजर UAE की सफरी तहरीदात में बतदरीज नरमी लाने की कोशिशें। नए रहनुमाना ख़ुतूत के मुताबिक इस पेशकश के तहत प्रवास करने वाले तमाम मुसाफिरीन को रवानगी के दिन और फिर 9 यौम बाद भी टेस्ट से गुजरने की शर्त रहेगी। मौजूदा तौर पर सिर्फ अमारात के शहरी और ट्रांजिट पैसेंजर्स को ही UAE के लिए प्रवास करने की इजाजत है। UAE में कोरोना वायरस से फौत होने वालों की तादाद 2018 तक पहुंच चुकी है और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक मजमूई मुतासरीन 7,08,302 हो चुके हैं। ताज़ा रहनुमाना ख़ुतूत से एक रोज़ कबल हफ्ते को UAE ने कहा था कि हिंदुस्तानी मुसाफिरीन अपनी रवानगी से 4 घंटे के बजाय अब 6 घंटे कबल रैपिड PCR टेस्ट करा सकते हैं। UAE ने यह टेस्ट मज़कूरा बाला दीगर मुल्कों के मुसाफिरीन के लिए भी लाजमी करार दिया है। इख्तिताम से खबर नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिलों के कलेक्ट्रेट दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, अवाम से हासिल करदा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने के लिए मुतालिका ओहदेदारान को दी हिदायत। सोने के जेवरात पर HUID वहील मार्फिंग के उसूलों की मुखालिफत करके आज जिला सतह पर बंद को मुकम्मल तौर पर किया कामयाब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के फर्जंद डॉक्टर पुजित रेड्डी की मैरिज रिसेप्शन हैदराबाद की हाईटेक में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें असम स्पीकर व चीफ जस्टिस हेमा कोहली और विजरा MLA ने नवब्याहिता जोड़े को दी मुबारकबाद। नवीपेट मंडल नारेश्वर देहात के खेत खलियान में गुज़िश्ता 2 यौम से घूमने वाले
5 फीट पर मुबनी नाग सांप को स्नेक कैचर सर्वर ने पकड़कर महकमा जंगलात के ओहदेदारान किया हवाले, जिस पर किसानों ने ली राहत की सांस। सारा फाउंडेशन की जानिब से बोधन के एक प्राइवेट स्कूल में माजूरीन के लिए बस पास और ट्रेन पास की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।